सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा के लिए एक प्रकरण का पाठ करेंगे और इस प्रकरण को समझेंगे जिसका नाम है समय लेखन। ध्यान रखिए बच्चों, 10वीं कक्षा के व्याकरण खंड में सबसे आसान टॉपिक पड़ता है जिसमें शायद ही कोई बच्चा गलत करता है। ये आपको 4 नंबर दिलवा सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए, टॉपिक बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको 4 में 4 नंबर मिल जाता है। समय लेखन, समय कहा जाता है कि हमें समय के साथ चलना चाहिए और समय को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम समय से कोई काम करते हैं तो समय भी हमारा साथ देता है, और यदि हम बिना समय काम करते हैं तो समय भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो संस्कृत में हम इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे कि संस्कृत में समय कैसे लिखा जाता है। ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं कि 4 बज गया है, 5 बज गया है, 5:30 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया। लेकिन अब इसी को जब संस्कृत में लिखना होता है तब उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि समय जो होता है, घड़ी जो होती है हमारी 2 तरह की होती है। एक 12 घंटे वाली घड़ी होती है और दूसरा 24 घंटे वाली। हम लोग जिस घड़ी का प्रयोग करते हैं वो 12 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग करते हैं। वही रेलवे वगैरह में जिस घड़ी का प्रयोग होता है उसमें 24 घंटे वाली घड़ी का ही प्रयोग होता है। तो हम लोग 12 घंटे वाली घड़ी का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं 12 घंटे वाली घड़ी में 1 से 12 तक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 1 से लेकर 12 तक जो संख्या है, हिंदी में सबको पता है, बोल सकते हैं। इसी का जो संस्कृत होता है, जो मूल होता है, जैसे 1 का 1, 2 का द्वि, 3 का त्रि, 4 का चतुर, 5 का पंच, 6 का षट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दस, 11 का एकादश और 12 का द्वादश। ये करीब करीब हमको लग रहा है कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी आप हैं तो ये आपको जरूर याद होगा। मूल शब्द आपको एक एक का, तो एक का रूप जब चलाते हैं तब पुल्लिंग में एका बनता है, स्त्रीलिंग में एका बनता है और नपुंसक में एकम बनता है। तो हमें वो रूप नहीं चलाना है, एक का जो मूल शब्द था वो। फिर दूसरा बोलते हैं बजा। अभी कितना समय बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, 11 बजा है, 6 बजा है, ठीक है। तो बजा का जो बजा का जो संस्कृत का वो होता है वादन। अब ये वादन को क्या करेंगे, सारी संख्याओं के साथ जोड़ देंगे। 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1 वादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम। फिर यहाँ पे चतुर्थ में र अलग है, जब वादन जोड़ेंगे तो र जो है व के ऊपर रेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। फिर पंचवादनम, षटवादनम जो है ये प्रथम वर्ण है, तो आप संधि में पढ़ोगे, व्यंजन संधि में, कि प्रथम वर्ण के साथ तृतीय वर्ण होता है, जब नियम लागू होता है उस बारे में चर्चा जब संधि पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताएंगे आपको। षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10वादनम, एकादशवादनम और द्वादशवादनम। इस तरह से हमारे घर में 1 से लेकर 12 बज गया। अब दूसरी बात आती है कि वादनम और एक आता है वादने। वादने का प्रयोग हम करते हैं, तो हम आपको लिखवा देते हैं नोट में। नोट में ध्यान दीजिएगा, अगर सीधा समय बताना है, सीधा समय के लिए वादन का प्रयोग करते हैं। वादन और वाक्य प्रयोग में इसके लिए हम वादने का प्रयोग करते हैं। वादने, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछता है कि कितना बजा है तो वहां पर आप बोल सकते हैं 1 वादनम। लेकिन वैसे ही जब वाक्य प्रयोग करते हैं, बोलते हैं क्या, मैं 5 बजे खेलने जाऊंगा। ये कभी नहीं कहते मैं 5 बजा खेलने जाऊंगा, रेलगाड़ी 10 बजा आएगी, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए आप नोट में करके लिखवाया है कि अगर कोई समय पूछता है सीधा तो वहां पर हम वादनम का प्रयोग करते हैं, और जब वाक्य प्रयोग में जब जवाब देना होता है, वाक्य में जब जवाब देना होता है तो उस अवस्था में हम वादने का प्रयोग करते हैं। तो ये सीधा सा। अब इसमें बच्चे जानना है 3 चीज और,
तीन चीज और जानना है, ध्यान रखिएगा। क्या? एक होता है जब हमारी घड़ी में +15 मिनट, 15 मिनट ज्यादा होता है घड़ी में, ध्यान दिया, जब घड़ी में 15 मिनट ज्यादा है किसी भी नंबर किसी भी समय से, जैसे 1:15, 2:15, 3, तो उसको आपको अपनी भाषा में जो बोलते हैं उस चीज को बोलिए। जैसे जब 15 मिनट ज्यादा होता है तो क्या होता है? 15 मिनट ज्यादा होता है तो क्लास लीजिएगा, कहिएगा कि NCCR कर लो, बचा हुआ है 5-7 को। तो जब 15 मिनट ज्यादा होता है तो उसको अपनी भाषा में बोलते हैं सवा। क्या बोलते हैं? सवा। ये देखिए सवा। तो अब इसी से देखिए 100 से बनता है सवा, कितना आसान तरीका है, और 100 से ही इसका संस्कृत होता है सपाद। 100 से सवा, 100 से सपा। फिर वैसे ही जब 30 मिनट ज्यादा होता है घड़ी में, 1:30 हो गया, 2:30 हो गया, 3:30 हो गया, 8:30 हो गया, तब जब 30 मिनट ज्यादा होता है, इसलिए प्लस 30 मिनट जब ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं उसको साढ़े, इसको बोलते हैं साढ़े। देखिए 7 से साढ़े होता है, कितना बड़ा टू है, 7 से साढ़े होता है, और 7 से संस्कृत होता है साध। 7 से संस्कृत होता है साध। 100 से सवा, 100 से सपा, 7 से साढ़े, 7 से सात। और एक और समय पढ़ना आपको -15 मिनट, -15 मिनट यानी 15 मिनट कम। जब किसी घंटा में 15 मिनट कम होता है, जैसे 7:45, 8:45, 9:45, तब हम क्या करते हैं? पौने, इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं? पौने। तो 7:45 को बोलेंगे पौने 8, 8:45 को बोलते हैं पौने 9, 9:45 को बोलते हैं पौने 10। तो जब पौने बोलते हैं तो पौने हिंदी में अपनी भाषा में बोलते हैं पौने, पौने बोलते हैं। अब देखिए प से पौने होता है और प से ही का संस्कृत होता है पादोना, पादोना। तो ये तीन बातें हमें जानना है, ये तीन चीजें जानना है कि 15 मिनट ज्यादा होता है तो सवा बोलते हैं, सवा का संस्कृत सपाद। 30 मिनट ज्यादा होता है साढ़े बोलते हैं, साढ़े का संस्कृत सात। और 15 मिनट कम रहता है -15 तो उसको बोलते हैं पौने, इसका संस्कृत होता है पादो। तो इस तरह से हम समय लेखन करते हैं यहाँ पर। अब आपको एग्जाम की परीक्षा के लिए इतना ही चीज जानना है, एक तो सीधा, दूसरा +15, +30 और -15 इसके बारे में। और एक चीज और देखना है कि जब सीधा समय हो तो वादन और वाक्य प्रयोग में करेंगे, तो वादने का हम प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा जैसे बताते हैं कि अगर हमारी घड़ी में बजा हुआ है कितना, 4:04 बज गया, 1 बज गया 4:15, 1 बज गया 4:30, 1 हो गया 4:45, ये 4। फिर 5 बज जाएगा, 5:15, 5:30, 5:45, 6 बजेगा, ऐसे क्रमानुसार चलते रहेगा। एक सिंपल सा लिया है 4 बजे। तो जैसे पहला है 4 बजा है, हिंदी में क्या बोलते हैं? 4 बजा है। तो पहले 4 का संस्कृत लिख दीजिए, अब बजा का प्रयोग कीजिए। तो 4 का क्या किए हैं? ये क्या किए हैं? 4 का चतुर्वादन, सीधा लीजिए चतुर्वादन, है कि नहीं? कितना आसान है, चतुर्वादन। चतुर्वादन मतलब 4 बज गया। फिर आगे 4:15, तो इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? 4:15 को क्या बोलते हो? बोलिए। हाँ, 4:15। क्या बोलते हैं इसको? 4:15। तो 4:15 में पहला शब्द कौन सा है? सवा। पहला शब्द कौन सा है? सवा, ये बोलते हैं सवा। तो पहले सवा का संस्कृत लिखो। सवा का संस्कृत क्या होता है? सपाद। और कितना बज के 15 मिनट बजा? 4 बज के, इसलिए सवा का तो पहले लिख दिए और तब लिखिए चतुर्वादन। तब लिखेंगे
चतुर्वादनम। फिर वैसे 4:30 को आप अपने भाषा में क्या बोलते हो? 4:30 को जब प्लस 30 मिनट ज्यादा होता है तो 4:30 बोलते हो, 4:30। तो जैसे बोलते हो वैसे लिखो अपने भाषा में। पहले बोलते हो 4:30 तो लिखो 4:30। हिंदी में होता 4:30। अब इसी का संस्कृत जब लिखेंगे तो यहां पर हम प्रयोग कर देंगे 7। क्या प्रयोग करेंगे? 7। और फिर चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। और लास्ट में ये है 4:45। तो 4:45 को क्या बोलते हैं? 4:45 यानी कि 5 के नजदीक है, 15 मिनट कम है। तो 4:45, 5:45, 6:45। तो जब भी 45 होना आता है तो 45 को हम पौने बोलते हैं। ये 45 मिनट जैसे देखते हैं पौने, और जैसे पौने बोलते हैं तो यहाँ पर जो 4 संख्या है एक स्टेप हम आगे चलते हैं, इसको बोलते हैं 4:45। तो 4:45 के लिए क्या होता है? पौने का संस्कृत क्या होता है? पादोन। हो गया। और तब 5 है ना कि 4 में लिखेंगे, एक स्टेप आगे गए हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पंचवादनम, पंचवादनम। अब इसी क्रम में सारा चलेगा। आपको सिर्फ जानना है 15 मिनट ज्यादा, 30 मिनट ज्यादा और 15 मिनट कम, इतना ही परिचय। 5 मिनट ज्यादा के लिए नहीं आता है, नहीं 10 मिनट ज्यादा के लिए, 5 मिनट कम के लिए, ये अभी नहीं जानना है। उसके लिए हम बाद में आपको अगले चैनल में बताएंगे, अगले टॉपिक में बताएंगे। लेकिन आपको परीक्षा के लिए सिर्फ यही जानना जरूरी है और इसी क्रम में आपका पूरा चलता है। अब जैसे वाक्य प्रयोग में करते हैं, अब इसको हम यहाँ पर मिटा रहे हैं और वाक्य प्रयोग में जैसे करते हैं कि अहम ब्लैंक रहेगा, वादने पठिष्यामि। यहां ब्रैकेट में लिखा रहेगा 5:45, ऐसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को देखना जरूरी नहीं है, बस ये देखिए कितना लिखा हो, 5:45। इसको आप अपनी भाषा में बोलिए। 5:45 को कितना करते हैं? तो 45 आगे तो पौने, और 5 में एक स्टेप आगे चले गए तो 5:45। क्या बोलते हैं? 5:45। अब इसे आप 5:45, पौने के लिए क्या लिखते हैं? पादोन। ठीक है। और यहां क्या करते हैं? 6 के लिए, क्योंकि बगल में हुआ है इसलिए पादोन 60, पादोन 60 यहां पर डाल देते हैं। इस पर आपको आपका आंसर सही हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि फुल सेंटेंस भरते नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन पेपर में वादने लिखा है तो फिर दोबारा 60 वादने, फिर वादने, दो बार मत लिखिएगा। जब भी लिख रहा है तो पादोन 60, वादने ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये वादने नहीं लिखा रहता तो आपको इसको 60 वादने एक साथ लिखना पड़ता। अगर केवल आंसर देते हैं तो ये लिखते हैं पादोन 60 वादने, ऐसे लिखते हैं पादोन 60 वादने। अगर एक वर्ड में देना है आंसर, लिखते जाना, बढ़ते जाना है, तो इस तरह का काम करते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा जैसे रेलयानम, रेलयानम आगमिष्यति, आगमिष्यति। यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा 1:30। तो 1:30 को तो बोलते हैं 1:30 बजा है। 1:30 मतलब क्या आता है? 1.5 को 1:30 करते हैं, यानी कि 30 जब प्लस हो गया तो 1.5 का क्या होता है? 1, 1.5। तो 1.5 का संस्कृत लीजिए, 1.5 क्या होता है? 7। अब इसमें देखिए वादने नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर वादने लिखे हैं। तो जब क्वेश्चन पेपर में वादने लिखा रहेगा तो फिर आपको दोबारा वादने लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में जब वादने नहीं लिखा रहेगा तब आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर वादने का प्रयोग कीजिएगा। एक वादने, रेलयानम साथ एक वादने आगमिष्यति। रेलगाड़ी जो है वह 1:30 बजे आएगी। तो इस तरह से बच्चों हम लोग आज का टॉपिक जो समझ लेकर आप उम्मीद करते हैं कि ये 4 नंबर आप अपने बस में कर लिए हैं, आपको इस पर कमांड हो गया है। हमें नहीं लगता कि किन्हीं को कहीं कोई कंफ्यूजन। बस बस क्या करना है कि आपको सबसे आसान उपाय 1 से 12 तक संख्या का संस्कृत जानिए, इस पे वादनम और वादने का
प्रयोग कीजिए और कुछ नहीं करना है। और स्टैंडर्ड पढ़ाना है और ज़्यादा डीप में जाना है तो जैसे संधि करना है 8:30 बजकर 8:30 होता है, तो इसके क्या होते हैं 8:30। तो 8:30 के लिए क्या लिखते हैं साध अष्टवादनम, अष्टवादनम लिखते हैं। अब यहाँ पर आप संधि कर सकते हैं, जब स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा संधि जब कीजिएगा तो और फिर क्या आप हो जाता है, तो इसके लिए आप साधाष्ट वादनम का प्रयोग कर सकते हो, साधाष्ट वादनम। उसी प्रकार 1:15 जो रहेगा 1:15 इसको बोलते हैं 1:15। तो 1:15 में सपाट होता है, सपाट बगल में एक लिखना है और एक लिख के सपादैत वादनम का प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से जहां भी बाद में स्वर आता है तो स्वर वाला कौन है बाद में, जैसे एक है यहाँ पर, फिर अष्ट है और जहाँ लगा हुआ है एकादश है, द्वादश है, ये क्या करता है सपाद, ये सब में और लगा हुआ है, तो इनके साथ संधि हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समय लेखन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप निश्चित तौर पर यहाँ पर ये जो 4 नंबर है आप अपनी परीक्षा में 4 नंबर जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। फिर अगले टॉपिक में आपको, और जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आपके पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।